गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ रामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 10th चैप्टर सर्कल करेंगे। स्टूडेंट्स, तो सर्कल क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। वैसे हम 9th क्लास में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ सर्कल हमने पढ़ा था। इट इज़ सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। कॉन्स्टेंट मीन्स इक्वल, यानी एक जैसा डिस्टेंस हो फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। यानी ये उन सभी पॉइंट्स का सेट है या उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन है जिनका इक्वल डिस्टेंस होता है कहाँ से, फिक्स पॉइंट से। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करो हमारे पास F कोई फिक्स पॉइंट है और मेरे पास ये पॉइंट्स हैं तो स्टूडेंट्स, जब मैंने इन पॉइंट्स को कलेक्ट किया, यानी ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिनका इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस है। सेम सपोज करो हमने R यूनिट लिया इसका डिस्टेंस, तो इन सब का जो डिस्टेंस है यहाँ से R यूनिट है। जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये कितना है, R यूनिट। यानी इन सब का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, इन सब का ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ये सारा का सारा कितना है, फिक्स पॉइंट से ये सब का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, R यूनिट है। तो ये देखिए सारा जो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का डिस्टेंस कितना, R यूनिट है। तो ये क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, यानी ए कांस्टेंट मीन्स एक जैसा डिस्टेंस है। तो यानी इसे क्या कहेंगे, ये जो कलेक्शन की है, ये सेट ऑफ यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की कलेक्शन की है। यानी मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स को, तो ये क्या बन गया हमारे पास, सर्कल। यानी ये उन पॉइंट की कलेक्शन है। ये मैंने उन पॉइंट की कलेक्शन की जिनका इस फिक्स पॉइंट से क्या था, सेम डिस्टेंस था। R यूनिट मीन्स 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी, 4 यूनिट भी, कितना भी हो। 2 है तो इन सब का 2 यूनिट्स है। अगर R की वैल्यू 4 है तो ये सब 4 यूनिट डिस्टेंस पे है इस पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, यानी सर्कल। यानी ये इस प्लेन के ऊपर मैंने पॉइंट्स की जो कलेक्शन की है, ये मैंने लाइन यानी ये मैंने आर्क जो ड्रा की है, ये आर्क के अंदर वो पॉइंट है जिनका इक्वल डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से। जो फिक्स पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसको बोला जाता है, फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर। एंड फिक्स डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे हम, फिक्स डिस्टेंस को हम कहेंगे स्टूडेंट्स रेडियस। यानी जो फिक्स डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे हम, रेडियस। तो ये यानी ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रेडियस है। तो दिस इज सर्कल। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक सर्कल है, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। अब कंपास मेरे पास है, पहले कंपास नहीं थी तो इसलिए मेरे पास सर्कल अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ था। तो सपोज हमारे पास ये सर्कल है और मैंने एक लाइन पी क्यू ली। अब पी क्यू लाइन मैंने, ये पी क्यू लाइन है, ये पी और ये क्यू। अब पी क्यू लाइन और एक अनदर लाइन में ली मैंने आर एस, वो सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर दिया। और एक फिर मैंने जो थर्ड लाइन ली है वो मैंने ली एम एन। अब देखिए मैंने 3 लाइन्स ली है स्टूडेंट्स मैंने इस सर्कल के पास। जो ये वाली जो लाइन है पी क्यू, हेयर जो पी क्यू लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। पी क्यू लाइन क्या है हमारे पास, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पी क्यू लाइन हमारे पास क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन आर एस लाइन है वो हमारे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो आर एस लाइन है ये इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आर एस लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स आर एस लाइन। तो आर एस लाइन क्या रहेगी स्टूडेंट्स, आर एस लाइन को हम कहेंगे, सो आर एस लाइन क्या है हमारे पास,
आर एस लाइन को हम कहेंगे सीकेंट, सीकेंट कहेंगे हम आर एस लाइन को। यानी वो लाइन जो सर्कल को किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो आर एस हमारे पास कौन सी लाइन है, सीकेंट। अब देखिए, और यहाँ पे जो एम एन है, एम एन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये ए पॉइंट है, एम एन लाइन इंटरसेक्ट, सपोज ये पॉइंट का नाम हमने यू या टी लगा लिया। तो एम एन जो लाइन है वो इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट, एम एन लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स। तो आर एम एन जो लाइन है, एम एन लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। सो एम एन लाइन इज सेड टू बी टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। इट मीन्स टेंजेंट लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी वो सभी लाइन टेंजेंट होगी विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको कहेंगे हम टेंजेंट लाइन। और जहाँ जो वो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट्स जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, इस कॉमन पॉइंट को एंड द कॉमन पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, उस पॉइंट को कहा जाता है, जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को एक ही पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वन पॉइंट इज सेड टू बी, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सेड टू बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जहाँ पे कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है वो उस लाइन का और सर्कल का क्या रहेगा, कॉमन पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब स्टूडेंट्स अगेन मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल पर इस पॉइंट पे मैंने, इस पॉइंट के थ्रू मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ की, लेकिन मैं देख रहा हूँ जितनी भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सभी लाइन स्टूडेंट्स एक्सेप्ट एक ये वाली लाइन जिसको मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू लाइन को छोड़कर जितनी भी लाइन मैंने ड्रॉ की है वो सभी लाइंस इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। सभी लाइन देख लीजिएगा आप, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स किसी भी एक पॉइंट पर, यहाँ से ये पता चलता है, यानी किसी भी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक रिजल्ट पता चला। रिजल्ट क्या है, यहाँ से इन लाइंस को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट एट वन पॉइंट, हम एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा रिजल्ट ये है। दूसरा, अगर मैं ये पी क्यू लाइन है, अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे पास फिर अगेन एक ऐसी लाइन आएगी जो दूसरी साइड में होगी पी क्यू के। ये सपोज करो पी डैश और क्यू डैश है, वो क्या होगी, पी डैश और क्यू डैश क्या है, इस टेंजेंट के पैरेलल है। यानी हम किसी सर्कल पर कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये 1 और ये 2, यानी हम किसी सर्कल पर 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी यहाँ से फिर एक रिजल्ट मिला, यानी एक सर्कल में मैक्सिमम कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, 2। सो सेकंड रिजल्ट क्या है, इस सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल
टेंजेंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट, एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पर। और यहाँ से हमें क्या पता चला था, यानी एक लाइन जो सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वो कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, इसकी थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसने कहा है किसी सर्कल पर टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी किसी भी सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर होगा, किससे परपेंडिकुलर होगा, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जो रेडियस होगा उससे परपेंडिकुलर होगा। मींस कहने का मतलब ये है, सपोज मेरे पास ओ, ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ, और मैंने ये क्या लिया, एक टेंजेंट लाइन ली, यानी एक्स और एक्स डैश मेरे पास, या एक्स और वाई, ये क्या है मेरे पास, एक्स वाई क्या है, टेंजेंट लाइन है। और कहाँ पे टेंजेंट लाइन है स्टूडेंट्स, टेंजेंट कहाँ पे है, ये पी पॉइंट पर टेंजेंट है। और ये ओ पी क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये ओ पी हो गया मेरे पास, ये हो गया रेडियस, यानी ओ पी क्या है मेरे पास, ओ पी है मेरे पास स्टूडेंट्स रेडियस, और एक्स वाई क्या है मेरे पास, टेंजेंट लाइन है। यानी अब इसने ये कहा है कि जो सर्कल पर जो टेंजेंट लाइन है किसी भी पॉइंट पर, सपोज वो पी पॉइंट पे है, वो कहीं पे भी हो सकती है, वो वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी किससे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है पी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर कोई लाइन किसी सर्कल पर क्या होती है, टेंजेंट होती है, जिस पॉइंट पे वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जो रेडियस है वो कौन सा है, ये वाला है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू रेडियस। वैसे रेडियस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू रेडियस ये है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू रेडियस है यानी ओपी है, वो किससे परपेंडिकुलर है, एक्स वाई से परपेंडिकुलर है। हमें ये प्रूव करना है। यानी प्रूफ में हमने क्या लिया, लेट वी आर गिवन, हमें गिवन है ये, तो वी आर गिवन ए सर्कल, हमें एक सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ एंड एक्स वाई क्या है, इज टेंजेंट टू दी सर्कल, टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर एट ए पॉइंट पी, और किस पॉइंट पे है, पी पर है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है जो ओपी है, यानी जो रेडियस है ओपी क्या है, रेडियस, यानी जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किससे, एक्स वाई से। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मुझे ओपी को, जो ओपी लाइन है यानी ओपी रेडियस है, उस मुझे एक्स वाई से परपेंडिकुलर दिखाना है। तो मैं क्या करूं, मैं एक पॉइंट क्यू इस लाइन पर अनदर पॉइंट ले लेता हूं, क्यू, लेट टेक ए अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई लाइन पर मैंने क्यू कोई पॉइंट लिया, और फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यानी क्यू कहाँ पे लिया पॉइंट, अदर देन पी, यानी पी से अलग। टेक अनदर पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। अब मैंने पी से अलग एक क्यू पॉइंट लिया एक्स वाई लाइन पर, और फिर मैंने क्या किया, ज्वाइन किया ओ क्यू को मैंने ज्वाइन किया। और एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जो क्यू है मस्ट आउटसाइड द सर्कल, ये क्यू जो पॉइंट है इट मस्ट आउटसाइड द सर्कल, क्यू मस्ट आउटसाइड द सर्कल। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे हो कि आउटसाइड द सर्कल क्यों होना चाहिए पॉइंट, क्योंकि अगर ये इनसाइड होगा इस लाइन पर अगर ये लाइन के इनसाइड होगा सर्कल के, तो इट मीन्स जो एक्स वाई है वो टेंजेंट न होकर के सीकेंट बन जाएगी, क्योंकि वो फिर एक तो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, फिर वो क्यू पर भी इंटरसेक्ट करेगी। अगर क्यू इनसाइड होगा तो ये लाइन है जो एक्स वाई ये सर्कल से 2 पॉइंट से पास होकर के जाएगी, तो क्यू मस्ट आउटसाइड द सर्कल। अब देख रहे हैं हम हेयर
वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं जो ओ क्यू है, जो ओ क्यू लाइन है वो क्या है, ओ पी से बड़ी है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ओ क्यू है, जो ओ क्यू की लेंथ है वो ओ पी से क्या है, ज़्यादा है। हेयर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू क्या रहेगा, ओ पी से बड़ा रहेगा। और ये हर पॉइंट के लिए हम पी के अलावा जितने भी पॉइंट लेंगे हम उन सभी पॉइंट के का डिस्टेंस सेंटर से पी पॉइंट से ज़्यादा रहेगा। यानी इट हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई except the point P. OP is the shortest distance. स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इस लाइन पर, एक्स वाई लाइन पर कोई भी पॉइंट लें, P को छोड़ करके कोई भी पॉइंट लेंगे, आप देखोगे कि ये एक राइट एंगल, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखिए यहाँ से ले यहाँ तक, बाकी हम देखेंगे वो सभी जो डिस्टेंस है, कोई भी कितने भी पॉइंट ले ले वो सभी OP से क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो हम देखेंगे कि OP जो है, OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O to the पॉइंट ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई पर जितने भी पॉइंट है ओ से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्या रहेगा, OP रहेगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो एक्स वाई लाइन पर जितने भी पॉइंट है उन सबसे कम डिस्टेंस कौन सा रहेगा, OP रहेगा। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है स्टूडेंट्स। सो OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो सबसे कम डिस्टेंस वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर क्यों होती है। अब देखिए मेरे पास ये स्केल है, अब ये स्केल है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस स्केल का डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ये स्केल है मेरे पास और इस स्केल का डिस्टेंस यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने, जो पेन वाली स्ट्रेट लाइन, जो ये वाला डिस्टेंस है सबसे कम होगा। इसके अलावा जितने भी डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इससे और ऊपर करेंगे, ये और ऊपर पॉइंट पर मिलाएंगे, जितने भी पॉइंट अगर मैं ऊपर से लूँगा, यानी यहाँ से इस टिप से अगर मैं लूँ ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस वाली लाइन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। और स्ट्रेट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये देखिए ये वाला डिस्टेंस है जो बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है। ये स्केल का डिस्टेंस मुझे यहाँ से निकालना है, इस कॉपी के यहाँ से, यानी ये जो नोटबुक है, नोटबुक पर मैंने ये पॉइंट P लिया और इससे मुझे इस स्केल का डिस्टेंस निकालना है। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि स्केल के टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करोगे या यहाँ से यहाँ तक का मेजर करोगे, ऐसा नहीं करोगे आप। जो इसका नीचे वाला जो बॉटम है, यानी जो फुट है इसके, जो नीचे बॉटम है, बॉटम से यहाँ तक का डिस्टेंस मापो, और जो बॉटम से जब यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये क्या रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगी। बिल्कुल स्ट्रेट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे ये लाइन रहेगी। आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब ये लाइन है, अब देखोगे आप, ये देखिए लाइन ड्रॉ की मैंने, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर लाइन होगी जो सबसे कम डिस्टेंस वाली। बाकी जितने भी पॉइंट्स आप इस पे औरों से मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन। सो हियर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। सो OP क्या है हमारे पास, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये थी इस एक्सरसाइज की थ्योरम। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है, एक्सरसाइज है हमारे पास 10.1। 10.1 का हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, किसी सर्कल पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है स्टूडेंट्स,
तो इस पर हम इनफाइनाइट एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी टेंजेंट हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। देयर आर सो मैनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन ए सर्कल। ये देखिए ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, अब यहाँ पे ये भी टेंजेंट है। देयर आर सो मैनी टेंजेंट वी कैन ड्रा ऑन ए सर्कल। सो वी कैन ड्रा infinite number of tangent to a circle. How many tangent we can draw? We can draw infinite number of tangent to a circle. So we can draw infinite number of tangent number of tangent to a circle। अब स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन का पूछने का वे अलग हो सकता है। अगर वो ये पूछता है कि किसी सर्कल पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आएगा। अगर वो ये पूछता है किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। एक तो हम किसी सर्कल पर कितने पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, यानी कहीं पे भी हो सकते हैं वो टेंजेंट। लेकिन अगर वो ये पूछता है किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर उसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स को फिल करना है हमने। फर्स्ट है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट। अब एक जो टेंजेंट है जो सर्कल पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट इट इन। अब ये ब्लैंक छोड़ रखा है तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आएगा ओनली 1 पॉइंट पर, क्योंकि टेंजेंट है वो एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका सेकंड जो ब्लैंक है वो क्या है, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स उसको क्या बोलते हैं हम, सीकेंट। यानी सीकेंट लाइन कौन सी होती है, जो सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब थर्ड है हमारे पास, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। अब ये भी मैंने आपको बताया था, एक सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ हम 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वी कैन ड्रॉ ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट। फोर्थ है स्टूडेंट्स, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का और सर्कल का, मैंने आपको बताया था जहां पर कोई लाइन टेंजेंट होती है जिस पॉइंट पर, उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। उसने कहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर रेडियस का। सपोज ये मेरे पास ये क्या है, सर्कल है। ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये हमारे पास ओ सेंटर है, और मेरे पास ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। सपोज करो मेरे पास ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। फिर उसने क्या कहा है आगे, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, यानी टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम पी क्यू। सपोज करो मेरे पास क्या है, कोई टेंजेंट है, किस पॉइंट पर है, ये पी पॉइंट पर। देखिए पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसने कहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। मीट ए लाइन थ्रू दी सेंटर। जो पी क्यू है वो मीट करता है लाइन थ्रू दी सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू कितना है, ये सेंटर ओ है। उसने ये कहा है, देखिए मीट थ्रू दी सेंटर ओ, ये सेंटर का हमने नाम ओ रखा है। और ये जो पी क्यू टेंजेंट है ये पी पॉइंट पर तो टेंजेंट है और ओ क्यू को मीट करता है, और ओ क्यू कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब हमने लेंथ पी क्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। सो पी क्यू हमें निकालनी है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन है हमारे पास ओ पी हमें गिवन है
5 सेंटीमीटर। आप बुक की पिक ले सकते हो स्टूडेंट्स, जिनके पास स्टेटमेंट नहीं है तो वो पिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें OP दे रखा है 5 सेंटीमीटर और OQ दे रखा है स्टूडेंट्स हमें 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये भी पता है, अभी एक थ्योरम की थी कि जो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि जो टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 के जो सामने वाली लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यानी हमें ये पता चल गया, सिंस PQ क्या है, इज परपेंडिकुलर है किससे, OP से, सो OQ क्या है, OQ इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है इन ट्रायंगल, कौन सी, इन ट्रायंगल POQ में। इस ट्रायंगल POQ में ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज यानी OQ का स्क्वायर किसके इक्वल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, वो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, यानी OQ का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, क्योंकि 90 के सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब मुझे PQ निकालना है। OQ कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। सो PQ आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, PQ आ गया 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 119। 144 माइनस 25 119, तो PQ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आउट साइड जाके स्क्वायर रूट 119, स्क्वायर रूट ऑफ 119। अब ये सेंटीमीटर थे में था स्टूडेंट सारा कुछ, तो ये कितना आया, PQ कितना है, सेंटीमीटर। तो PQ क्या थी हमारे पास, ये लेंथ थी हमारे पास टेंजेंट की, तो टेंजेंट की लेंथ कितनी आई, 119, स्क्वायर रूट ऑफ 119। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। उसने कहा है ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करें एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज ए सीकेंट टू दी सर्कल। सबसे पहले उसने कहा है एक सर्कल ड्रॉ करें, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सपोज करो ये क्या है, सर्कल है, ये देखिए ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। और फिर उसने कहा है ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। सपोज करो मेरे पास ये गिवन लाइन है, या हम ये भी कह सकते हैं गिवन लाइन, ये सपोज करो PQ मेरे पास क्या है, गिवन लाइन, और ये क्या है मेरे पास, ये सर्कल है। उसने कहा है PQ हमारे पास गिवन लाइन है, उसने कहा 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सीकेंट टू दी सर्कल। ये हमें PQ गिवन लाइन है, तो हेयर लेट PQ इज गिवन लाइन, PQ क्या हमारे पास गिवन लाइन है, और हमने AB एक लाइन ड्रॉ की जो PQ के क्या है, पैरेलल है, विच इज सीकेंट। एक ये देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा है 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू दी सर्कल, और किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, वो गिवन लाइन हमारे पास PQ हुआ, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये क्या है मेरे पास, सीकेंट है, और एक होनी चाहिए हमारे पास टेंजेंट, तो एक टेंजेंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सपोज करो मेरे पास CD, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम टेंजेंट, तो वो यहाँ पे भी एक मैंने CD लाइन ड्रॉ की विच इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। उसने कहा है एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइन, सपोज हमें PQ क्या है, गिवन लाइन है, इसके पैरेलल मैंने 2 लाइन ली, तो कौन कौन सी ली मैंने, एक तो CD ली और एक AB ली, जिसमें से CD क्या है, टेंजेंट है, और AB क्या है, सीकेंट है, और एक टेंजेंट होनी चाहिए थी, दूसरी सीकेंट, तो हमने ये ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स। हेयर CD इज पैरेलल टू PQ, CD पैरेलल टू PQ है, एंड दिस इज टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट है टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ले ले हम इसको T, एट पॉइंट T, एंड आल्सो AB
इज पैरेलल टू किसके है, पी क्यू के, विच इज ए बी क्या है फिर हमारे पास ये सीकेंट होगी, ए विच इज सीकेंट टू दी सर्कल, ये क्या है सीकेंट है इस सर्कल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 10.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।